हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है। इससे पहले कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आई। देश को मेडल जितवाने वाले 2 रेसलर अब कांग्रेस में शामिल हो गए। रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने शुक्रवार यानी कि 6 सितंबर को कांग्रेस का हाथ थाम लिया। पार्टी की सदस्यता लेने से पहले दोनों ने रेलवे की नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि रेलवे दोनों रेसलर को इतनी जल्दी छोड़ने के मूड में नहीं है। रेलवे की तरफ से दोनों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया, जिसे लेकर खुद कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने सवाल उठाए हैं। 6 सितंबर को दोनों रेसलर ने जब पार्टी की सदस्यता ग्रहण की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वेणुगोपाल ने खुलासा किया कि रेलवे ने राहुल गांधी से इनकी मुलाकात के बाद ही नोटिस भेज दिया। केसी वेणुगोपाल ने दावा किया कि बुधवार को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद रेलवे ने फोगाट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नोटिस में राजनीतिक नेताओं से मिलकर सेवा नियमों का उल्लंघन करने की बात कही गई है। वेणुगोपाल ने पूछा कि क्या विपक्ष के नेता से मिलना अपराध है। साथ ही उन्होंने रेलवे अधिकारियों से फोगाट को कार्य मुक्त करने और राजनीति नहीं करने का अनुरोध किया। केसी वेणुगोपाल ने कहा, विनेश फोगाट और पुनिया ने रेलवे की अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और उन्हें कारण बताओ नोटिस मिला है। रेलवे ने अफवाहों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी खबरें हैं कि आप चुनाव लड़ने जा रही हैं। रेलवे का कहना है कि फोगाट चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि वो रेलवे की कर्मचारी है और उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है। ये नोटिस उनके कांग्रेस में शामिल होने की किसी भी घोषणा से पहले दिया गया था। उन्होंने केवल नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात की थी। क्या विपक्ष के नेता से मिलना कोई अपराध है? बता दें, पेरिस ओलंपिक में फाइनल से डिस्क्वालीफाई होने के बाद रेसलिंग से संन्यास लेने वाली विनेश फोगाट अब चुनाव लड़ती नजर आएंगी। कांग्रेस की नई लिस्ट में विनेश फोगाट का नाम भी शामिल कर दिया गया है। विनेश फोगाट अब हरियाणा की जुलाना सीट से चुनाव लड़ती नजर आएंगी। हालांकि बजरंग पुनिया किस सीट से लड़ेंगे, इस पर अभी फैसला होना बाकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस कदम के पीछे किसी साजिश के आरोपों का खंडन किया। पहलवान विनेश फोगाट ने निजी कारणों का हवाला देकर भारतीय रेलवे से शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा बजरंग पुनिया ने भी रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। पुनिया और फोगाट 2023 में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूं कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूं जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। दादे दोनों ओएसडी स्पोर्ट्स के पद पर तैनात थे। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय रेलवे ने दोनों रेसलर का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। दरअसल जब तक रेलवे उनका इस्तीफा मंजूर नहीं कर लेता तब तक दोनों ना तो कोई पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, ना ही चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे ने कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया है। रेलवे की तरफ से दोनों रेसलर को 4 सितंबर को ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में रेलवे की ओर से पूछा गया था, पता चला है कि आप राजनीतिक गतिविधि में शामिल है, लेकिन नौकरी में रहते हुए ये करना संभव नहीं है, इसलिए जवाब दे। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने नोटिस का जवाब दिया था या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है।